नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर। स्थानीय जोहड़ी धाम हनुमान मंदिर एवं पूर्वा हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़े ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अनेक श्रद्धालु पहुंचे और अपने इष्ट देव व गुरुओं की पूजा कर हवन यज्ञ में भाग लिया और यहां चल रहे भंडारे में प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हुड्डा पार्क के निकट पूर्वा बाबा हनुमान मंदिर में हवन यज्ञ करते हुए भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर महंत मायानंद महाराज ने बताया कि वे अपने गुरु श्री सेवानंद जी महाराज की याद में हर वर्ष भंडारे का आयोजन करते हैं। इस अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं स्थानीय हनुमान जोड़ी धाम मंदिर में भी हवन यज्ञ के साथ मंदिर महंत चरणदास महाराज के सानिध्य में भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चरणदास महाराज ने उपस्थित लोगों को गुरु की महिमा के बारे में बताया और अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का सभी को संदेश दिया। इस अवसर पर भारी संख्या में भक्तों ने शिरकत की और प्रसाद ग्रहण किया। के उपलक्ष्य में मेरे सतगुरुदेव श्री स्वामी सेवानंद सरस्वती जी की समाधि का पूजन किया गया और उनकी आज्ञा के अनुसार जैसे हर साल की भांति वो हमेशा हवन और भंडारा किया करते थे, ठीक वैसे ही मैंने भी उनकी आज्ञा के अनुसार ही उनकी परंपरा को निभाते हुए गुरु जी का पूजन करके और हवन किया और उसके बाद कन्याओं का पूजन करके और प्रसाद वितरित किया गया। आपके अनुसार कितने के भक्तजन आज सुबह से आ चुके हैं भंडारे में भाग लेने के लिए? 500-600 भक्तजन आ चुके हैं जी। हाँ जी, आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और हमारी परंपराओं को, हमारे संस्कारों को कहीं न कहीं जो आगे बढ़ाते हैं ऐसे संत महापुरुष, उनके जीवन से हम कहीं न कहीं प्रेरणा पाते हैं। हमारा जीवन अच्छे राह पर चले, उनके सद्मार्ग जो हमें मिले हैं उन पर चलते हुए अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। गुरुओं का एक बहुत बड़ा ऋण हमारे देश और दुनिया पर है। वो ऋण कहीं न कहीं हम अपने तरीके से, अपने काम से, अपने अच्छे भलाई से उतार सकें और हम उन गुरुओं का नमन करते हैं जिनसे हमने ज्ञान भी पाया और जिनसे देश का गौरव भी बढ़ा। क्या कहेंगे, सावन माह शुरू हो गया आज से? हाँ बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा मना करके सावन मास में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव की आराधना पूजा की जाती है, भगवान को मनाया जाता है पूरे महीने। आज गुरुओं का विशेष दिन है और गुरुओं को हम समर्पित है। हर आदमी कहीं न कहीं अपने उद्यम में, कहीं न कहीं अपने कार्य क्षेत्र में तो किसी न किसी गुरु को अपने मानता है, उसकी पूजा करता है और जिससे अपना जीवन भी चलता है और अपना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक अग्रवाल के निर्देशानुसार प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री कपिल राठी के मार्गदर्शन में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी के सभागार में विश्व पेपर बैग दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को पर्यावरण सुरक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कपिल राठी ने बच्चों से आह्वान किया कि देश भर में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को 1 जुलाई से बैन कर दिया गया है। इस जागरूकता कार्यक्रम में प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता शीला तंवर और पोषण विभाग के विधिक सहायक दिनेश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि प्लास्टिक के केमिकल पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होते हैं, जिससे इंसान, जानवरों, पौधों और सभी जीवित चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। प्लास्टिक को जलाने और फेंकने पर जहरीले केमिकल्स उत्सर्जित होते हैं, इसलिए सरकार ने इनको बैन कर दिया है। आम जनता भी प्लास्टिक से बने उत्पादों के हानिकारक दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बने और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग बिल्कुल न करें। प्लास्टिक की जगह कपड़े और पेपर बैग का इस्तेमाल करें। इस अवसर पर छात्राओं को सिंगल यूज तो हमारे राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जी आए हैं और उन्होंने छात्रों को शपथ दिलाई है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के दुष्प्रभाव उनके बारे में बताया है और प्रिंसिपल मैडम भी ने और हमने भी बच्चों को जागरूक किया है कि किस तरह से प्लास्टिक का ढेर धरती बनती जा रही है और इसको प्लास्टिक को से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक
हमने एक शपथ दिलाई है और बच्चों को सेंसिटाइज किया है इस मामले में। तो आम लोगों से आप क्या अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से? आम लोगों से यही अपील है कि भाई अपने कपड़े का बैग लेकर जाएं, बाज़ार में जब भी जाएं प्लास्टिक के बैग को जो है ना कहें, और जहां भी पॉलीथीन प्लास्टिक दिखाई देता है उसको इकट्ठा करें और उसका एक जगह ढेर बना दें, ताकि जो है ना म्यूनिसिपैलिटी के कर्मचारी उसको उठा कर ले जाएं और उसको डिस्पोज ऑफ करें। मैं शपथ लेती हूँ कि आज के दिन पेपर बैग डे 12 जुलाई 2022 के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करूँगी और न ही अपने आसपास मित्रों में या परिवार के अन्य लोगों में इसके उपयोग को बढ़ावा दूंगी। हमने यहाँ की जो बच्चों के माध्यम से समाज में जागृति पैदा करने के लिए कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको भविष्य में हम हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग यूज़ ना करें, ताकि जो प्रकृति में जो नकारात्मक प्रदूषण जो फैल रहा है, जो भी प्रकृति में विकृतियाँ आई हैं, वो आगे भविष्य में हम हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ वातावरण दे सकें, जैसा हमने पाया है उससे अच्छा वातावरण आने वाली पीढ़ियों को दे सके। बस इसी उद्देश्य को लेके आज ये वर्ल्ड पेपर बैग डे बनाया और उसी से आज यहाँ के विद्यालय के और हम सब प्रदूषण विभाग से, शिक्षा विभाग से और हमारे मुख्य अतिथि आज के CGM साहब, उन्होंने भी यही संदेश दिया कि हमें आज से घरों में जब भी सामान लेने जाएं तो हम प्लास्टिक बैग यूज़ न करके हम खुद पेपर बैग या फिर अपने घर से बैग लेके जाएं। ने पेपर बैग डे पर ये मॉडल संस्कृति स्कूल में आकर एक प्रोग्राम किया है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो बच्चे हैं उनमें एक जागरूकता पैदा करने की कोशिश करी है कि पेपर बैग का यूज़ करा जाए और प्लास्टिक बैगों को बिल्कुल ही यूज़ नहीं करा जाना चाहिए। और 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो चुका है, तो इस बारे में भी बच्चों को जानकारी दी गई। वह उनका आह्वान किया गया कि उन्होंने खुद भी और अपने आसपास में लोगों को ये जागृत करना है कि हमेशा से ही कपड़े का बैग या पेपर का बैग ही यूज़ करें, ताकि हम प्लास्टिक बैग को बिल्कुल ही अपने जीवन से दूर कर सकें, क्योंकि इसके जो है दुष्प्रभाव हैं और एनवायरनमेंट पे के साथ साथ हमारी ह्यूमन बॉडी पे भी ये इसके दुष्प्रभाव हैं, जो कि ठीक होने में ठीक नहीं भी हो सकते हैं बिल्कुल भी। तो उनको बड़ा अच्छा से हमने जागरूक कराया और कोशिश है कि वो आगे और लोगों को इस बारे में जागृत करेंगे। नगर परिषद भिवानी में चल रहे घोटालों की जांच की मांग तो लगातार चली आ रही है, साथ ही साथ नगर परिषद कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन व नारेबाजी भी की और सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कामकाज ठप रखा। उन्होंने विशेष रूप से समय पर तनख्वाह देने और PF ESI आदि के पैसे काटे जाने पर इसकी जांच करवाने की मांग की है। इस मौके पर सफाई कर्मचारी नेता पुरुषोत्तम दानव व अन्य कर्मचारी नेताओं ने कहा कि भिवानी नगर परिषद में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं, जिससे कई अधिकारी व चुने गए जेल जा चुके हैं तथा मामलों की जांच चल रही है। इसी बीच सफाई कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि वे इसको लेकर नगर परिषद के EO व अन्य अधिकारियों से मिल चुके हैं। उनकी सैलरी पिछले माह की 20 तारीख को बन चुकी थी, लेकिन अभी तक उनके खातों में नहीं गई है। इसको लेकर सफाई कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से उनके PF ESI कार्ड के पैसे उनकी तनख्वाह से काटे जा रहे हैं, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी तक उनके ESI के चिकित्सा कार्ड भी नहीं बने हैं। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि समय पर तनख्वाह ना आने के बारे में वे अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर पाते और साथ साथ बिजली व अन्य बिल भी जेबों में ही पड़े रहते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में उनकी मांग है कि जल्द से जल्द सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह उनके खातों में डाली जाए, ताकि वे अपने नियमित कार्य कर सकें। 30 तारीख ने हमारी सैलरी बन चुकी थी, वो दिखा देंगे आप। और EO साहब आए थे पानीपत से, वे आए 5:30 बजे। 5:30 बजे आकर ने ड्यूटी ज्वाइन करके चले गए। पूरे छुट्टी लेके 15 दिन की। हम 7 तारीख से लग रहे हैं, भाई तनख्वाह का कोई प्रबंध करो, तनख्वाह का कोई प्रबंध करो। तनख्वाह का कोई इनका कोई वो नहीं। एक हमारा अकाउंटेंट है सुरेश परमेश, वो ज़्यादा मतलब इस मामले में ज़्यादा गमगीर हो रहा है। मतलब
ना तो तनख्वाह का मतलब वो रिक्स ले रहा, ना जूते वर्दी का कोई रिक्स ले रहा, ना कोई तेल साबुन का रिक्स ले रहा। आश्वासन कोई भी मतलब नहीं दे रहा किसी चीज़ का भी। ठीक, आज यदि हमने तंग होकर न हमारे जेब में मीटर कैया के तो धरे है, बिल आए हुए रखे है, बिल नहीं भर पा रहे हम। टाबरा की फीस देनी थी वे नहीं दे पा रहे हम, कैया के बच्चे घर आके। आज तंग होकर ना हमने दे कराया। फिर कल मैंने 24 घंटा का नोटिस दे रखा था, परसों SDO साहब के खुद देखा था मैं, अकाउंटेंट भी वही था। अकाउंटेंट के देने के बाद भी इन्हें कोई कार्रवाई नहीं करी। SDM साहब के पास गए थे अकाउंटेंट, वो बोला अभी एक दिन के लिए मैं चेक बुक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा नाम इशू होगी, वह चेक बुक मैं नहीं दूंगा भाई। वो नाट के सफा जवाब दे दिया, सारा नाट ठा दिए। जिद मतलब हमने तो कार्य रचा से जी हड़ताल का, हमने ईब दे दो सैलरी, ईब काम पर लग जाएंगे जी। स्थानीय निकाय विभाग का लेटर है कि भाई हर महीने की 1 तारीख ने कर्मचारियों को सैलरी दी जावे। हमने वो लेटर भी इनका दे दिया। उसके बाद में भी जो स्थानीय जो प्रशासन है, वो नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी है और जो स्टाफ है अपना ऑफिस का, उनकी जो मांगों की तरफ वो ध्यान नहीं दे रहा। ESI PF इनका समय पर जमा नहीं हो रहा, तनख्वाह समय पर नहीं मिल रही, वर्दी जूते नहीं मिल रहे। हमें मौखिक तौर पर कई बार अफसरा से मिलकर और DMC साहब से मिले, DMC साहब ने कहा भी मेरे होते हुए आप हड़ताल ना करो, लेकिन अगर जो समय पर जो वेतन दे दे तो हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं है। हम फिर भी ये कहा भाई समय रहते हुए हमारी मांग अगर जो मान ली जाए तो भाई हम नहीं पता भाई शहर का बारिश के कारण शहर के अंदर भाई सफाई व्यवस्था खराब है, हम शहर के नागरिक हाँ। और भवानी भाई साहब भी हमारी बात हुई है, भवानी भाई कह रहे हैं भाई मैं आ रहा हूँ भाई घंटे में, आप वहाँ रुको। भवानी भाई आ जाए, देखे वो क्या कहता है। और कल हमने EO साहब से मैंने बात करी, मैं सर तनख्वाह बोला भाई मैं तनख्वाह का चेक काटना आया था, लेकिन जो हमारे जो स्थानीय जो हमारे जो कलर का है उनका शायद के पता नहीं क्या दिक्कत है, भाई उन्हें घर से देनी पड़ रही है, क्या दिक्कत है भाई। और जो समय पर जो इन पर चेक बुक नहीं है तो बता गए क्या काम करेंगे। और SDM साहब से मिले, वो उन्होंने मना कर दिया। भाई उनका भी मना करना सही था एक तरफ से देखे तो, क्यों नगर परिषद भिवानी के अंदर शायद हरियाणा से ज़्यादा सबसे बड़े घपले हो रहे हैं। और हम ये भी मांग करते हैं कि भाई जो ये घपले हो रहे हैं 2014 से हमारे जो कच्चे कर्मचारी है उनका EPF कटन ला रहा है। हम विजिलेंस में हमने एप्लीकेशन दी है कि भाई जो हमारा जो EPF कटन ला रहा है 2014 से, ये कहाँ जमा हो रहा है, इसकी भाई तहकीकात करी जावे। लेकिन उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे अभी तक वो हम डॉक्यूमेंट्स उन पर नहीं। स्थानीय हलवास गेट स्थित सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम में बुधवार को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुओं की पूजा अर्चना कर उपस्थित श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा के बारे में विशेष ज्ञान दिया गया। आश्रम के पीठाधीश्वर डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने इस बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भोर होते ही आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय महंत जूना अखाड़ा डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बाबा शंकर गिरी की प्रतिमा का स्नान करवाया और प्रतिमा की पूजा अर्चना कर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को गुरु की महिमा का ज्ञान दिया। वहीं दूसरी तरफ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम परिसर में चुग अस्पताल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। क्या कहेंगे आज गुरु पूर्णिमा से महाराज? वंदे गुरु परंपरा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चराचर जगत में ये संसार है खुद उस्तारे कृपा पाहे पाए मरारी। आदि शिव से लेके पराशर दत्तात्रेय अत्रेय सप्तऋषि अग्रीव अगत्सा लोक मुद्रा अनेकों अनेक परंपराएं हैं। उन परंपराओं में गुरु परंपरा प्रमुख परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा। उसी परंपरा के अनुरूप आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु तिथि या गुरु उपवास के रूप में या गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि गुरु पर्व व्यास जी का जन्म उत्सव भी आज के दिन है। लेकिन हमारी परंपरा जो अगर हम आदि वैदिक परंपरा गुरु परंपरा कहें तो हमारी परंपरा शिव से चली आ रही है, अनंत संसार सागर से, यानी कि वेद व्यास भी पूर्व। लेकिन व्यास जी ने अष्टदश पुराणों को लिपिबंद किया जिससे उनके नाम से पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु परंपरा अनादिकाल से है, वो चलती आ रही है, चलती रहेगी। वंदे उमापतिम सुर गुरुम, यानी कि सुर और असुर के गुरु हैं आदि अनंत। और इसी उपवास या व्रत तिथियों के उपलक्ष्य में यानी कि आज गुरु धारण कर आज के दिन गुरु धारण करते हैं या दीक्षा लेते हैं। इसके पश्चात उनकी परंपरा चलती है और मंत्र त्राक्षरी पंचाक्षरी दशाक्षरी अष्टाक्षरी जब कहीं जाकर 605 तक पहुँचता है, जब गुरु उसको नाम देता है, नाम देने के पश्चात उसका अभिषेक किया जाता है। यह एक गुह्यातिगुह्या परंपरा है जो कि आज के समय में कोई अभी जो दिव्य लोग हैं वही महापुरुष
सोर्स तक पहुंच पाते हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा संबद्ध ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन ब्लॉक का 16वां त्रिवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन महम गेट स्थित संघ कार्यालय के संपन्न हुआ। प्रधान लोकेश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में 95 प्रतिनिधियों, 10 ऑब्जर्वर, 5 वॉलंटियर्स और 5 चुनाव पर्यवेक्षकों ने शिरकत की। आपको बता दें कि ब्लॉक स्तरीय त्रिवार्षिक प्रतिनिधि सम्मेलन में 95 प्रतिनिधि, 10 ऑब्जर्वर, 5 वॉलंटियर्स तथा 5 चुनाव पर्यवेक्षक ने शिरकत की। सम्मेलन में सचिव की सांगठनिक व कोषाध्यक्ष द्वारा वित्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सचिव व कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट पर 7 प्रतिनिधियों ने बहस में हिस्सा लिया तथा दोनों ही रिपोर्ट सर्वसम्मति से पारित की गई। ब्लॉक सम्मेलन में चुनाव पर्यवेक्षक के तौर पर जिला प्रधान सुखदर्शन सरोहा, जनवादी महिला समिति नेत्री संतोष देसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र दिनोद, सचिव सूरजभान जटासरा, कोषाध्यक्ष धर्मवीर भाटी, संगठन सचिव सहदेव रंगा तथा प्रतिनिधि पब्लिक हेल्थ क्लेरिकल एसोसिएशन के प्रांतीय प्रधान भरत सिंह खटाना ने शिरकत की। ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन में आगामी 3 वर्षों के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। सम्मेलन के समापन अवसर पर नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रधान सुशील आलमपुर ने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन सरकार लगातार किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला व छात्रों का शोषण कर रही है। हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है तथा बेरोजगारी की लंबी फौज खड़ी हुई है। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा देकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम व सेना में अग्निपथ योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे अब बेरोजगारी का सपना चकनाचूर हो चुका है। मैं लोकेश, ब्लॉक प्रधान भिवानी। आज जो हमारा त्रिवार्षिक सम्मेलन हम संपन्न करवा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं, आज के हालात देश और प्रदेश के खराब हैं, इतने युवाओं को रोज़गार नहीं है। आप देखिए, कौशल विभाग बनाया गया सरकार के द्वारा, इसमें युवाओं का शोषण पहले इसी सरकार कर रही है, इसमें और ज़्यादा होगा, क्योंकि जिस प्रकार के युवा नौकरी की तलाश में थे, आज ठेके पर नौकरियां मिल रही हैं और वो भी 11 महीने के लिए। आप देखिए, अग्निपथ है। हमारी मांग ये है सर्व कर्मचारी संघ की कि सरकार रोज़गार दे, पक्का रोज़गार दे, लेकिन दिन बर दिन सरकार कच्चा रोज़गार को बढ़ावा दे रही है, सभी विभागों को बेचने जा रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम ये सम्मेलन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि सर्व कर्मचारी संघ पहले भी मुद्दों को लेकर लड़ता रहा है। जनता मैं सुखदर्शन सरोहा, सर्व कर्मचारी संघ का जिला प्रधान। आज सर्व कर्मचारी संघ राज्य कार्यकारिणी राज्य कमेटी के निर्णय के अनुसार हरियाणा के अंदर 140 ब्लॉक हैं और उन ब्लॉकों के कार्यक्रम के अंतर्गत आज सर्व कर्मचारी संघ जो राज्य कार्यकारिणी जो फैसला था, उसी के अंतर्गत आज भिवानी ब्लॉक का ये 16वां त्रिवार्षिक सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रधान के नेतृत्व में सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा, जो इस आंदोलन के माध्यम से हम जो 12 सूत्रीय मांग पत्र सर्व कर्मचारी संघ का, जो प्रदेश के कर्मचारियों की मांग और मुद्दे हैं, उनको लेकर भी हम आज आंदोलन की घोषणा करेंगे। वो 12 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है, जिसमें मुख्य मुद्दा है NPS, तो न्यू पेंशन सिस्टम सरकार ने लागू कर रखा है जनवरी 2006 से हरियाणा के अंदर, और केंद्र के अंदर जनवरी 2004 से, उसको रद्द करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। हम इस सम्मेलन के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, अगर पुरानी पेंशन खराब है और नई पेंशन बढ़िया है, तो जो वर्तमान में जो विधायक और MP जो बने हुए हैं, उनने भी इस पुरानी पेंशन को छोड़ के नई पेंशन को अपने ऊपर लागू करना चाहिए। दूसरा, जो सरकारी विभागों का सरकार लगातार स्पीडली निजीकरण कर रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार जब आई नहीं थी ना, लगातार दूसरी प्रकार सरकार बनी है, इनके दोनों बार के मैनिफेस्टो में ये घोषणा की थी इन्होंने कि हम सरकारी विभागों को बेचेंगे नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है, सरकारी तमाम विभाग बेचे जा रहे हैं। भिवानी के नज़दीकी गांव पालुवास के निवासी पानी की निकासी न होने से काफ़ी परेशान नजर आए। हाल ही में हुई बरसात का पानी घरों और प्लॉट्स में घुस गया। वहीं जोहड़ के ओवरफ्लो होने से गंदगी, मच्छर और अन्य बीमारियां भी पनप रही हैं। गांव वासियों ने तुरंत प्रभाव से यहां की सफाई की मांग की है। पानी की समस्या के बारे में उन्होंने बताया कि सरपंच और फैक्ट्री को काफ़ी बार सूचना दी जा चुकी है और जोहड़ की ना तो कभी सफाई हो रही है और ना ही इसका गंदा पानी निकाला जा रहा है। पूरे गांव का पानी यहां पर नालियों से इकट्ठा होता है और अब यह पूरी तरह से भर चुका है। साथ ही ग्रामवासियों ने बताया कि यह पानी भरने से मच्छर भी यहां पर पैदा हो चुके हैं। गांव में इससे लोग बीमार पड़ने लग गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि CM विंडो में भी इस बारे में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अब बारिश का मौसम है, जिसके कारण अब बुरा हाल हो जाएगा। तो जोहड़ की दयनीय हालत आप देख रहे हैं। इसके चारों तरफ जो है, एक तो 4 दीवारी होनी चाहिए और इसका गंदा पानी निकाल के इसकी खुदाई होनी चाहिए। खुदाई होकर नया पानी इसमें
नदी द्वारा डाला जाए ताकि गांव के पशु पक्षी पानी पी सके। और इसके चारों तरफ जो मकान हैं, बस्ती है, इनमें दरारें पड़ चुकी है जो कि काफ़ी नुकसान हो चुका है। हम इस बारे में सेक्रेटरी, BDO, सरपंच को अवगत कई बार करा चुके हैं। वो बस पानी निकाल कर चले जाते हैं, दोबारा फिर ये बारिश होते ही ओवरफ्लो हो जाता है। ये जल्दी जो प्रशासन से रिक्वेस्ट है, हम एप्लीकेशन में दे चुके हैं, इसकी सफाई करके और खुदाई करके 4 दीवारी की जोड़ है, गंदा पानी आओ इसमें, ये दीवार गिर जाए, पानी इसकी सफाई हो नहीं रही और काफ़ी परेशान है, गरम पानी बढ़ रहा है। तो कितना टाइम हो गया इसको? ये 12 महीने नुए रहे है। यो इसकी शिकायत को नहीं करी? शिकायत सरपंच तक कर दी, सब सरपंच तक कई बार कह ली। पिछली बार ट्रैक्टर तक एक बार लिकड़वा दिया था, पानी फिर भर गया। तब क्या कह रहे सरपंच? अब सरपंच लोग का मेरा चार्ज नहीं है। गाँव पलवास का जोड़ है, जगराम नाम जोड़ है इसका। तो इसके लिए जो मैंने पहले से ही CM विंडो लगा रखी थी कि ये पहले से ओवरफ्लो रहता है। फिर मैंने 3 बार CM विंडो लगा ली, मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार ने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 8,000 तालाब के लिए पैसा निकाला था। अभी 15 अगस्त तक पूरा काम होना था, मतलब इसमें ये जोड़ काउंट नहीं हुआ अभी तक। और अब भी मैंने सरपंच साहब को, सेक्रेटरी को 3 से 4 दिन तक फ़ोन लगातार हो रखे हैं, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और आप इसका हाल देख सकते हो कैसा हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है, ये सभी जो पानी है ये पलोटे में जा रहा है, घर के अंदर जा रहा है। देखना ये गंदगी है, यहाँ पे मच्छर वगैरह, बीमारी वगैरह सब यहाँ पे फैलने लग रही है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो मान लो आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप आगे क्या कार्रवाई करें? हमने तो बहुत कुछ कर लिया, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इसका निवारण हो जाए। ग्राहक का जोड़ बढ़िया है, वो प्लाटा में पानी जा है, मकाना में बढ़िया है, मच्छर ज़्यादा हो रहा है, बुढ़िया ने मच्छर काट ले हैं, बुखार हो गया है, बहुत घने परेशान हो रहे थे हम। इसकी कार्रवाई होनी चाहिए जोड़ की, पानी की। हमारे आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।